जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हम सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुकलाफंटा वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है। इसे पूछा गया कि सुकलाफंटा वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है। इसके ऑप्शन है नेपाल, भारत, मालदीव या भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। जो सुकलाफंटा वन्यजीव अभयारण्य वो नेपाल में स्थित है। दोस्तों इस पार्क को, जो सुकलाफंटा वन्यजीव अभयारण्य है, इस पार्क को एशिया के दूसरे सबसे बड़े घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? एशिया के दूसरे सबसे बड़े घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नेपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है। इसे पूछा गया कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है। इसके ऑप्शन है हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धि वर्णित है। और इलाहाबाद का स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्कंद समुद्रगुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। इसे पूछा गया कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। इसके ऑप्शन है विकेंद्रीकृत, केंद्रीकृत, ग्लोबल या स्थानीय। तो इसका राइट आंसर होगा विकेंद्रीकृत। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। महात्मा गांधी का कहना था कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा, जब भी शहरों का विकास होगा। तो उन्होंने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है। इससे पूछा गया कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर अवस्थित है। इसके ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु या वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1955 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री है, जो रेल कोच फैक्ट्री जिसे आरसीएफ के नाम से भी जानते हैं, वह कपूरथला पंजाब में स्थित है। यहाँ पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। और मॉडर्न कोच फैक्ट्री यह रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे एमसीएफ के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। इसे पूछा गया गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। इसके ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा सोना। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के सोने के जारी किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। इसे पूछा गया कि टिप्पणी है जो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। टिप्पणी है जो गुजरात का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्न में से कहाँ पाई जाती है। इसे पूछा गया कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। इसके ऑप्शन है आयनमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। जो ओजोन परत है वो समताप मंडल के नीचे पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। इसे पूछा गया कि अंग्रेजों के द्वारा जो कोलकाता में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, उसका नाम क्या है। इसके ऑप्शन है फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू,
फोर्ट विलियम या फोर्ट विक्टोरिया? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्ट विलियम। अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम दुर्ग का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त पाणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? इसे पूछा गया कि संयुक्त पाणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, कथक या उड़ीसा या ओडिसी। तो इसका राइट आंसर होगा यह उड़ीसा के ओडिसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है संयुक्त पाणिग्राही। दोस्तों, ओडिसी नृत्य से संबंधित कुछ लोग हैं जिसमें संयुक्त पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक, सोनल मानसिंह, इंद्राणी रहमान, ये सभी लोग हैं जो ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? इन्हें पूछा गया कौन सी संस्था जो पंचायती राज संस्था नहीं है? इसका ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, न्याय पंचायत या ग्राम सहकारी संस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम सहकारी संस्था। ग्राम सहकारी संस्था जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था थी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। कैसी थी? त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत थी। जो ग्राम शहरी संस्था जो एक पंचायती राज संस्था नहीं है, बाकी ये सभी संस्थाएं हैं जो ग्राम पंचायत संस्था हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इसे पूछा गया कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है जयपुर, भोपाल, लखनऊ या आगरा। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में आसफउद्दौला के द्वारा कराई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा लखनऊ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचशील का नारा निम्न में से किससे संबंधित है? इसे पूछा गया पंचशील का नारा किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। पंचशील का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? इससे पूछा गया कि एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन है जे थॉमसन, एडविन हब्बल, WC रोंटगन, गैलीलियो गैलीली। तो इसका राइट आंसर होगा WC रोंटगन। एक्सरे की खोज WC रोंटगन के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया? इसे पूछा गया कि भारत सरकार के द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था? इसका ऑप्शन है कन्नड़, तमिल, बंगला या मराठी। तो इसका राइट आंसर होगा तमिल। तमिल भाषा को भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था और इस भाषा को वर्ष 2004 में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति ने धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर सहायता समाप्त करने की सिफारिश की थी? इसे पूछा गया है कि किस समिति ने धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर सहायता को समाप्त करने की सिफारिश की थी? इसके ऑप्शन है केलकर समिति, सोम समिति, चेलिया समिति या रंगराजन समिति। तो इसका राइट आंसर होगा केलकर समिति। केलकर समिति ने धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर सहायता को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से कौन सा ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? इसे पूछा गया कि कौन सा कर है जो ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है? इसका ऑप्शन है भू राजस्व कर, बिक्री कर, स्थानीय मेलों पर कर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा स्थानीय मेलों पर कर। जो स्थानीय मेला होते हैं उन पर कर ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? इससे पूछा गया कि इंडिया विजन 2020 है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका ऑप्शन है पंत समिति, नरसिम्हा समिति, PS गुप्ता समिति या मल्होत्रा समिति। तो इसका राइट आंसर होगा PS गुप्ता समिति। जो इंडिया विजन 2020 है यह PS गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। इसे पूछा गया कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका ऑप्शन है रतौंधी, पेलग्रा, बेरी या रिकेटस। तो इसका राइट आंसर होगा बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। इसे पूछा गया है कि कोलेरू झील है वो किस राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील है जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है जो कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इसे पूछा गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इसका ऑप्शन है गुजरात, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या असम। तो इसका राइट आंसर होगा असम। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। दोस्तों असम में ही माजुली द्वीप स्थित है। माजुली द्वीप असम में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। इसे पूछा गया कि कौन सा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन है चित्रकूट जलप्रपात, नक्की जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, नागरा जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर होगा धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के निकट भेड़ा के समीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा धुआंधार जलप्रपात। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक सींग वाले गैंडा का संरक्षण किया जाता है। इसे पूछा गया कि एक सींग वाला गैंडा है उसका संरक्षण किस अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। इसका ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किया जाता है। कहाँ पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है वहाँ पर इसका संरक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसे पूछा गया कि एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। जो एशियाई शेर है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नागार्जुन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। इसे पूछा गया कि नागार्जुन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नागार्जुन टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।